गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप लोगों का बेस फर्स्ट ईयर फिजिक्स का क्लास है। जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वेव इक्वेशन ऑफ मोशन। वेव इक्वेशन की यानी कि मूविंग पार्टिकल की वेव इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में 12th में पढ़ के आए हैं कि ऑसिलेशन किसको कहते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि जब एक पार्टिकल अपने मीन पोजिशन से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज सेड टू बी ऑसिलेशन। जिसके बाद वेव भी प्रोपोगेट करती है, तो वेव के अंदर भी अप एंड डाउन दोनों ही सिचुएशन में इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल वेवलेंथ कवर करता है मीन पोजीशन से दोनों। जब पार्टिकल प्रोपोगेट करता है तो वेव फॉर्म में ही आगे प्रोपोगेट करता है। दो टाइप की वेव्स को फॉलो करता है। फर्स्ट इज ए ट्रांसवर्सल वेव्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्सल का मतलब है कि जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, इट इज सेड टू बी ए ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी के अंदर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, इज सेड टू बी अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि पानी के अंदर जो वेव्स होती है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों को कवर करती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज अ ट्रांसवर्सल वेव। क्योंकि आगे की तरफ वेव चल रही है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। लॉन्गिट्यूडनल की बात आती है, दैट इज सन और आइदर वी कैन से द स्क्रीन, एंड दोनों ही पोजीशन में पार्टिकल आगे की तरफ मूव करता है उसी डायरेक्शन के अंदर ही प्रोपोगेट करते हैं। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेव्स। यहाँ पे वेव इक्वेशन को डिफाइन करना है तो मैंने ये माना कि एक एक्स डायरेक्शन के अंदर वेव जनरेट होती है, यानी कि दैट इज द ग्राफ। ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो वेव अपवर्ड साइड में जो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज वाई, एंड बॉटम साइड में जो डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज। जो टाइम में चेंजेस आ रहा है क्योंकि जैसे से आगे प्रोपोगेट करेगा टाइम में चेंज आएगा, तो टाइम के अंदर जो चेंज दैट इज टी माइनस एक्स अपॉन वी। एक्स अपॉन वी इज ऑल्सो टाइम। फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेगा तो डिस्टेंस जितना टाइम लगा है दैट इज इक्वल टू टी। उस पूरी इक्वेशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव फंक्शन, पूरी इक्वेशन को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज y इज इक्वल टू एफ टी। मतलब जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कवर कर रहा है, तो y जो इज अ फंक्शन ऑफ टी। सिमिलरली फॉर द एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है यानी कि कोई डिस्टेंस कवर करता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स में जितना टाइम लग रहा है that is said to be x upon v। particle x direction में move कर रही with velocity v, so x upon v is the time taken to cover the distance x। इतना टाइम लगता है किसी x के अंदर x पार्टिकल यानी कि x डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा है दैट इज x अपॉन। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं वेव इक्वेशन के इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो दैट इज y इज इक्वल्स टू एफ टी एक्स माइनस वी। ये इक्वेशन तब बनेगी जब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज पॉजिटिव इक्वेशन के लिए कहा जाता है। तो पॉजिटिव इक्वेशन में इनिशियली टाइम की तो लग रहा था दैट इज अ वेव फंक्शन रेस्पेक्ट टू टाइम। इसमें एक्स बाय वी टाइम और रखा है उसी डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को वेव इक्वेशन कहा जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जब वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता है। सिमिलरली अगर वेव इसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव करे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेगी तो दिस टाइम विल बी इंक्लूडेड। जो टाइम लग रहा था उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा टाइम। तो इक्वेशन जो बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में
वो तो डायरेक्शन की इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट बाद में इक्वल्स टू एफ प्लस एक्स टाइम के अपोजिट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम ज़्यादा लगता है, उसी डायरेक्शन में प्रोपोजिट करके जिसमें वेव जा रहा है तो उसका टाइम कम लगता है। अब वन डायमेंशन वेव इक्वेशन को मुझे निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है आपकी सेकेंड, इस सेकेंड इक्वेशन का मैं पाई डेरिवेटिव, ये तो दो इक्वेशन नंबर 2